हेलो दोस्तों, सूरज स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वह है अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करें। यह जो क्वेश्चन है यह एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए जो है वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं अकबर का परिचय। अकबर क्या था, कैसे इसका जीवन हुआ। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महर उमरकोट सिंध वर्तमान पाकिस्तान, यानी कि जो उमरकोट सिंध है वह अब वर्तमान पाकिस्तान में है। इसका जन्म 23 नवंबर 1542 में हुआ था। यह बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। चलिए इसका अकबर की राजपूत नीति को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अकबर की राजपूत नीति। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने यह समझा कि मुगल साम्राज्य के स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूताना की अधीनता ही काफ़ी नहीं है, राजपूतों की दोस्ती भी आवश्यक है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि सल्तनत काल में लगभग 300 वर्ष तक तुर्क अफगान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना को कुचला नहीं जा सका था। यानी दोस्तों जो है अकबर की राजपूत नीति ने यह समझा कि अकबर अपना साम्राज्य को स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूतों की अधीनता ही काफ़ी नहीं थी, बल्कि उसको दोस्ती भी आवश्यकता थी। और यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो अफगान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद भी राजपूताना की स्वतंत्रता को भावना को कुचला नहीं जा सका, यानी राजपूताना भावना को दबाया नहीं जा सका। राजपूतों की गुलामी और आज़ादी के क्रम में स्थिति के अनुसार चलता ही रहा। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति या प्रतिरोध की कोशिशों को कभी नहीं छोड़ा। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के काल में भी स्थिति लगभग वैसे ही थी। बाबर का प्रतिरोध करने की साहसपूर्ण कोशिश मेवाड़ के राणा सांगा तथा चंदेरी के मेदिनी राय ने की थी। सफलता बाबर को ही मिली। हुमायूं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा। बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की मदद कर हुमायूं राजपूतों की हमदर्दी पा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शेरशाह ने भी जैसे तैसे राजपूतों के प्रति आक्रमण और अधिकार की नीति को ही अपनाया। जाहिर है कि अकबर के पूर्व सुल्तानों और सम्राटों की राजपूत नीति में स्थायित्व के तत्वों का अभाव था। युवा अकबर ने सारी स्थिति का विश्लेषण कर राजपूतों के प्रति ऐसी व्यवहारिक नीति अपनाई जिसमें उसकी स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। इस नीति के स्थायित्व एवं अनुकूल परिणाम हुए। अकबर की राजपूत नीति एवं उसके फलस्वरूप विवेचना इस प्रकार किया जा सकता है। यानी अकबर ने पूर्व सुल्तानों के विश्लेषण करते हुए जिसमें उसकी स्वाभाविक विश्लेषण कर राजपूतों के प्रति व्यवहारिक नीति अपनाई जिसमें उसका स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का सम्मिश्रण था। अकबर की राजपूत नीति जो थी वह निम्न प्रकार से है। पहला है राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। तो राजपूतों को उच्च प्रदान करना। अकबर ने राजपूतों से मैत्री बढ़ाने के लिए राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। अकबर ने राजपूतों की सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इसका अकबर को बहुत लाभ हुआ। इन राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की रक्षा की तथा उसका विस्तार करने में बहुत सहयोग दिया। अकबर ने राजपूतों को केंद्र में उच्च पद दिए, यानी कि अकबर ने राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए राजपूतों को जो है उच्च पद प्रदान दिए। और अकबर ने राजपूतों को सैन्य में भर्ती करना शुरू कर दिया जिससे अकबर को साम्राज्य को बहुत ही लाभ हुआ। राजपूतों ने क्या किया कि साम्राज्य का रक्षा करना शुरू कर दिया जिससे और साम्राज्य का विस्तार करने में राजपूतों ने सहयोग दिया। इसका दूसरा पॉइंट है राजपूतों से वैवाहिक संबंध। राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए राजपूतों से अकबर
ने वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूत राजा भारमल की पुत्री मानवाई से 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध भी बनाए। यह किसी राजकुमारी का अकबर के साथ प्रथम विवाह था तथा ऐसी नीति की शुरुआत की थी जिसने भारत में मुगल शासक पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। अकबर ने जो था राजपूतों से संबंध बनाने के लिए वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने सबसे पहले राजपूत राजा भारमल की पुत्री मानवाई से विवाह किया था। इसके बाद अकबर का जो था मुगल साम्राज्य का भारत में विशेष प्रभाव पड़ा। प्रथम राजपूत कन्या से विवाह के बाद अकबर ने विवाह जो है बीकानेर के राजा की पुत्री जैसलमेर के राजा की पुत्री से किया। 1584 ईस्वी में भगवान दास की पुत्री से शाहजादा सलीम का अकबर ने विवाह करवा दिया। इसका तीसरा पॉइंट है धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अकबर ने सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दी थी। उसने अपने हिंदू पत्नियों को अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता रखी थी। 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर समाप्त कर दिया। उसके बाद अकबर ने हिंदुओं के त्यौहार को भी मानना शुरू कर दिया। इन सभी कार्यों से राजपूत अकबर के समीप आ गए यानी कि जो अकबर ने सभी धर्मों को समान समझा था। उसने सभी धर्मों को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दे दी थी तथा अकबर ने जो था वो जजिया कर और हिंदुओं से यात्रा कर को समाप्त कर दिया, जिससे जो था अकबर के राजपूत अकबर के समीप आ गया था। चौथा पॉइंट है राजपूत राजाओं को अभयदान। अकबर इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि यदि किसी राजपूत राज्य पर वह अधिकार भी कर लेगा तो वह स्थायी रूप से वहां शासन नहीं कर सकेगा। मतलब अकबर जो था यह परिचित था, अपनी बात से वह परिचित था कि यदि वह किसी राजपूत राजा पर अधिकार भी कर लेगा तो वह ज़्यादा दिन तक अधिकार नहीं कर पाएगा। अतः जिन राजपूत राजाओं ने उनके विरुद्ध युद्ध भी लड़े उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार यदि कोई राजपूत शासक अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेता था तो अकबर ने उसे मित्रता कर लेता था। इसका एक आखिरी पॉइंट है राजपूतों की शक्ति का उपयोग। अकबर अत्यंत कूटनीतिक शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही प्रयोग किया। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति की। उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राजा मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेज दिया। इसी प्रकार अमेर के राजपूत ने रणथंभौर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगलों की सहायता की। यानी कि अकबर ने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों पर ही प्रयोग किया। ये था अकबर की राजपूत नीति। यदि आपका इसको निष्कर्ष भी लिखना है तो निष्कर्ष भी लिख सकते हैं इन्हीं पॉइंटों में से। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।